जननी रुक जाओ। क्या हुआ नीली, क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, हंसते रहूं? ऐसा नाटक कर रही हो जैसे कुछ नहीं जानती। इतनी चालाक हो तुम, कोई यकीन नहीं करेगा। उस दिन विराट से शादी नहीं करूंगी कहकर आज क्या कर रही थी? विराट से शादी नहीं करूंगी ये मैंने कहा था। वाह रे वाह, कितनी आसानी से अपना रंग बदलती हो तुम। बस झूठ 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 मत बोलो जननी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुम मुझे कब मिली थी और मैंने कब ऐसा कहा? तुम झूठ बोल रही हो जननी। उस दिन विराट से शादी नहीं करूंगी कहकर आज कुछ नहीं पता ऐसे नाटक कर रही हो तुम। वहाँ उस तरह बात करके यहाँ विराट के साथ घुल मिल रही हो ना, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आज तुम्हें कहती हूँ, सुनो जननी, तुम्हें कभी मैं विराट से शादी करने नहीं दूंगी। अब इसके आगे मैं क्या करती हूँ तुम देखती रहो। तो तुमने घर आकर ड्रामा किया था है ना? तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं कौन हूँ और राजेश्वरी आंटी कौन है तुम्हें अच्छे से पता चलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, विराट से शादी करने का सोच रही हो? जैसे कि तुम कुछ नहीं जानती ऐसा नाटक कर रही हो। ये नंबोदरी को कैसे रोका जा सकता है? ये तो मेरे गुरुजी के भी गुरु है। इतनी आसानी से उन्होंने मुझे बांध दिया। छे, लगता है हमसे कोई गलती हो गई है। नंबोदरी के साथ मुझे लड़ने से पहले एक बार अगर गुरुजी को बता देती तो वो कुछ तो उसके बारे में बताते। मुझे गुरुजी को यहाँ जो हुआ उसके बारे में बताना होगा। ए, जननी आ गई यार। अरे वो देखो जननी आ गई कॉलेज की। ओ जननी, रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। ये क्या जननी, तुमने अपनी शादी के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? वैसे शादी के बाद किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही डॉक्टर है ना। अब ये सब क्या कह रही हो तुम? अगर तुम MBBS कर लेती तो अपने घर में ही नर्सिंग होम खोल सकती थी। तुम्हारे घर में जब हम आएंगे तो फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं कहेंगे, बस डिस्काउंट दे देना। डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आओगी या फिर घर में ही कर लोगी? हाँ, ए, मजाक की भी एक हद होती है, तू बस कर। शादी होने के बाद बच्चे तो होंगे ही ना, इसमें स्टूपिड बोलने वाली क्या बात है? तुम लोगों को क्या हो गया है? ऐसे क्यों कह रही हो? मेरी शादी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने कल ही तो कहा था पूरी क्लास के सामने। क्या मैंने? ये तो अजीब बात है, तुमने ही सबके सामने कहा कि ये मेरा फियांसे और चली गई थी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें जब अच्छा लगे तो तुम अपने फियांसे को बुलाकर फ्री बर्ड की तरह चली गई और हमारा दिमाग खराब है बोल रही हो।
लेकिन तुम्हारा फियांसे बहुत ही हैंडसम है। हाँ, प्लीज ठीक से जाने बिना कुछ भी मत कहो। चुपचाप निकलो यहाँ से। हाँ, चल यार, सच बोलो तो सबको बुरा लगता है। गुरुजी, बोलो शर्मा। कल रात नंबोदरी आया था। उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैंने कहा था मेरे पिता हैं वो, उन्हें रोकने में बहुत मुश्किल होगी। बचकर रहना। तुम उनके सामने बिल्कुल भी मत आना। अगर तुम उनके आड़े आई तो तुम्हें चींटी की तरह मसल के फेंक देंगे। हाँ गुरुजी, उसकी शक्ति क्या है कल मुझे पता चल गया। मुझे मंत्र बंधन से बांध दिया था। आगे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। वो उस घर में गया था, बस इतना ही मुझे पता चला, इसके अलावा कुछ नहीं। नागमणि, नागमणि कहीं उनके हाथ तो नहीं लग गई ना? नहीं गुरुजी, नागमणि अब भी उस घर में ही है। कल रात को जननी अपने सर्प रूप में आई थी, ये मुझे सूचना मिली थी, लेकिन किस लिए ये नहीं पता चला। हो सकता है इसलिए आई हो सकता है सांप बनकर उसने मेरे पिता को रोका होगा। जैसा आप कह रहे हो उसके अनुसार जननी हमसे। हाँ, उसी नहीं, वो अर्ध शिवनागिनी है। वो सबसे शक्तिशाली है। क्यों तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई शर्मा? हमने उसके 2 बूंद खून के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं, क्या ये सब तुम भूल गई? हमारी हर एक हार मुझे याद है। उसे याद करते ही मेरा खून खौल उठता है। कैसे भी करके हमें उसे हराना ही होगा। पहले हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं था। वो नागमणि और वो काल चक्र को पाने के लिए हम ही परिश्रम कर रहे थे, लेकिन अब हमारे लक्ष्य पर किसी और की नजरें हैं। पिताजी बहुत ही भयंकर कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे यही तो सोचने वाली बात है। हम सब एक ही तरह सोचेंगे तो वो 10 तरीके से सोचने वाले हैं। रोकना होगा, उन्हें रोकना ही होगा। उन्हें रोकने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जननी, जननी सुनो, जननी मेरी बात सुनो। आप यहाँ कॉलेज में क्यों आते हैं? बस तुम्हें देखने के लिए। यही तो परेशानी की बात है। हमारे बारे में पूरे कॉलेज को पता चल गया है। हर कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। कॉलेज में पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी शादी में सभी आएंगे। आपके लिए तो मजाक है, पर मेरी जान पर आ गई है। लेकिन अब मुझे डबल खुशी मिली है। आज नहीं तो कल सबको तो पता लगना ही था ना। हमें बिना परेशानी किए सबको ये बात पता चल चुकी है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैंने अपने घर में पापा से बात कर ली है। उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ऑलवेज विद मी। नाइस डैड। अब बस मॉम से बात करनी है। अभी नहीं तो शादी के बाद मान जाएंगी। बस एक बार शादी हो जाने दो, धीरे धीरे वो भी मान ही जाएंगी। हाँ, आपसे बस ये नौटंकी करवा लो। अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज देने वाले हो ना? सरप्राइज? वो क्या है? ओह, मैं सब जानती हूँ, अब नाटक मत करो।
एंगेजमेंट डेट फिक्स करके अब मेरे सामने अनजान मत बनो, ठीक है? मुझे अंकल ने सब कुछ बता दिया है। गुरुवार बहुत अच्छा दिन है, इसीलिए उसी दिन की एंगेजमेंट फिक्स की है। अच्छा, बट मैं इस बारे में तो कुछ जानता ही नहीं। आहा, बस बहुत हो गया आपका नाटक। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर रहते हो, है ना? मुझे सरप्राइज देने का आपका ये प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। हे, विराट, मैं तुम्हें जंगल से बाहर इसके साथ रोमांस करने नहीं लाई, मुझसे शादी करने के लिए लाई हूँ। सुनो जननी, फिर से तुम अगर विराट के साथ दिखी ना तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। नीली, हाउ डेयर यू! तुम बार बार हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो? तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हम। विराट, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हें जो पागल बना रही है तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। सुनो जननी, मुझसे पंगा मत लेना। नीली, इसे नहीं तुम्हें समझना चाहिए। जबरदस्ती कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती। मुझे ना कुछ समझना है और ना ही इसे तुम्हारे साथ देखना है। गुरुवार को मेरी और जननी की एंगेजमेंट है। तुम्हें जो करना है कर सकती हो। चलो जननी। अरे ये क्या है विलासिनी? सुबह देखा तो तुम पूरे घर में गंगा जल और पंचगव्य छिड़क रही थी और अभी तुम मंदिर से जाकर आ रही हो। जी हाँ, मैं यहीं पास वाले नागदेव जी के मंदिर से आ रही हूँ। ओह, घर में सांप आ गए थे इसीलिए मंदिर गई थी ना? आपको तो सब मजाक लगता है। जननी हमेशा मंदिर में होती है तो वो महान भगवान की भक्त है। मैं मंदिर जाऊँ तो आपको मजाक सूझ रहा है? देखो, जननी मंदिर जाती है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करती है। तुम गई हो भय के कारण। शी लव्स गॉड और तुम गॉड फियरिंग। यही है उसमें और तुम में फर्क। डर हो या भक्ति हो, मैं चाहती हूँ घर में सांप ना आए बस। मैं अमेरिका में ही ठीक थी। अमेरिका में भी तो सांप होते हैं ना? अरे आपको तो बस परेशान करने का बहाना चाहिए। अरे मैं उन्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। कौन आया है? आप चलिए ना मेरे साथ। चलिए। कौन है? अरे चलोगे तो पता चलेगा ना। विलासिनी, कौन है ये? इनको मैंने नहीं पहचाना। ये मंदिर में रहते हैं। हाँ। बहुत बड़े पंडित हैं ओह। और इन्हें शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान है। घर में सांप दिखा ना, इसीलिए मैं इनके पास इस बारे में पूछने गई थी। तब इन्होंने बताया कि हमारे घर में सर्प दोष दिख रहा है।
इसीलिए इन्होंने कहा घर में ग्रह शांति होम करना होगा, इसीलिए मैं इन्हें घर ले आई हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए शांति होम की क्या जरूरत है? ये कोई छोटी बात नहीं है। घर में काला नाग दिखाई देना यानी घर में सर्प दोष है, उसकी शांति करवानी होगी। अगर नहीं करवाया तो अभी काला नाग सिर्फ घर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे से वो यहीं पर रहने लगेगा। विलासिनी, जरा मेरी बात तो सुनो। सुनिए जी, अगर आपको आने का मन नहीं है तो मत आइए। मुझे काले नाग से डर लगता है, मैं तो पूजा करवा कर ही रहूंगी। गुरुजी, आप अंदर आइए। अरे हटिए ना, आइए। डर हो या भक्ति हो, लेकिन घर में पूजा तो करवा रही है ना। हे भगवान नाग देवता, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आहा। ये देखो प्रणव, कोई डेट के लिए पूछ रहा है, देखो तो। ए, आजकल लवर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये सब छोड़ दो वरना तुम न्यूज में दिखाई दोगे। हे, इस फोटो को देखना। प्रणव, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेबी? अरे रे, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए प्रणव। बेसिकली सुपरस्टार अशोक कुमार की बेटी नीली तुम जैसे लोअर क्लास लोगों को आंख उठाकर देखना पसंद भी नहीं करती। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। गुड बाय। प्रणव, मुझे 1 मिनट तुमसे बात करनी है। प्रणव प्लीज, प्रणव सिर्फ 1 मिनट तुमसे बात करनी है। ए प्रणव, ये सब कॉमन है भाई, जाओ जाकर बेचारे से बात तो कर लो। प्रणव बस 1 मिनट। अरे जाना प्रणव, ब्रो, जाओ ना प्रणव, यार, जा, जाओ, बात बात तो तो कर ले करो। जा। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। जाओ जाओ। प्रणव, तुमसे ये पूछना था कि क्या है? तुम्हारे घर में एंगेजमेंट होने वाली है, क्या ये सच है? हाँ सच है। क्या हुआ तुम्हें? लेकिन प्रणव, ये कैसे पॉसिबल है? मैं विराट से प्यार करती हूँ, तुम भी जानते हो ना। हाँ जानता हूँ। तो फिर उनकी एंगेजमेंट कैसे होगी? एक फ्रेंड होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपने घर में बताना चाहिए। क्या तुम मेरी फ्रेंड हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम तो मेरे दुश्मन बनने के भी लायक नहीं हो। प्रणव प्लीज ऐसे मत बोलो प्रणव। मैं विराट से प्यार करती हूँ तो तुम लोग जननी की एंगेजमेंट उसके साथ कैसे कर सकते हो? क्या कहा? 1 मिनट, एंगेजमेंट विराट से हो रही है ये तुम्हें किसने बताया? देखो, बात जो भी हो लेकिन पूरी बात जानने के बाद बात करना। अगर कुछ नहीं जानती तो अपना दिमाग खराब करके दूसरों को परेशान मत करो। तो फिर किसकी एंगेजमेंट है प्रणव? वो सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अभी जानकर क्या करोगी तुम? लेकिन प्रणव, अगर एंगेजमेंट विराट से नहीं हो रही है तो किससे हो रही है? बात अगर सस्पेंस की हो तो तुम बेचैन हो जाती हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस सस्पेंस को वैसे ही रहने दो और इस सरप्राइज को भी। ठीक है, बाय। हे चलो। हे प्रणव, प्रणव! शिट, इडियट। सोचा था कुछ तो बोलेगा लेकिन बिना बोले ही चला गया। तो मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं? अब मैं खुद ही विराट को कॉल करती हूँ। ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? यहीं कहीं है क्या अभी? हेलो। हाय विराट। जो बोलना है डायरेक्टली बोलो। अभी थोड़ी देर पहले प्रणव मिला था, उसने कहा तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हारी और जननी की एंगेजमेंट होने वाली है। प्रणव तो कह रहा था कि जननी की एंगेजमेंट किसी और से हो रही है। विराट, मुझे कंफ्यूज मत करो। तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं ना?
जब देखो तब बस एक ही बात लेके बैठो। अपना दिमाग खराब कर रही हो और साथ में मेरा भी कर रही हो। ऑलरेडी मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। विराट, चाहे जो भी हो, विराट और जननी की एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, ये क्या, आप यहीं पर रुक क्यों गए? पूजा की सारी तैयारियां कर सकते हैं ना? हम सात्विक हैं। कोई भी काम करने से पहले उस जगह की जांच करते हैं। किस कोने से, किस दिशा से दुष्ट शक्ति का आगमन हुआ है, ये जानकर ही हमारा काम शुरू करते हैं। मैं वही कर रहा था। आपने सांप को कहां देखा था? क्या है ना गुरुजी, अब कैसे बताऊं? जहां नजर जा रही थी मुझे बस सांप ही दिख रहे थे। इस जगह पर पहले क्या था? पता नहीं गुरुजी, ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, अब सर्प से संबंधित दोष तीव्र दिखाई दे रहा है। उसके लिए मुझे पूजा सामग्री चाहिए। साथ ही होम करने के लिए कुछ वस्तु चाहिए। ठीक है गुरुजी। मेरी सहायता के लिए अपने पति को भेजो। हाँ जरूर गुरुजी, वो तो मेरी बात कभी भी नहीं टालते हैं। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। सुनिए सुनिए, जल्दी आओ ना यहाँ। अब क्या है तुम्हारा? मैंने बताया तो था मुझे पसंद नहीं है, फिर क्यों बुला रही हो? बेकार की बातें मत करो, चुप रहो। गुरुजी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। पूछिए कि क्या काम है, और आपको पूजा की सामग्री भी लेने जाना है। गुरुजी, जो भी मदद चाहिए इनसे पूछ लीजिए। बस इसी की कमी थी इस घर में। पति को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो बाबा को मिल रही है। बेचारे, तुम्हारे पति मन ही मन कह रहे हैं कि पति को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इस बाबा को मिल रही है। क्यों जी, आपने ऐसा सोचा? गुरुजी, गुरुजी आप सच में महान हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ सुमंगली भव। ऐसा आशीर्वाद दे दिया ताकि मैं पूरी जिंदगी इसको झेलते रहूं और सड़ता रहूं। क्यों जजमान, मैंने गलत आशीर्वाद दिया क्या? मतलब? वो मैंने सोचा अमेरिकन कल्चर है तो पूजा का सामान क्या चाहिए बोलिए, मैं लेकर आता हूँ। हाँ गुरुजी, बताइए पूजा के लिए क्या चाहिए? पूर्णाहुति के लिए एक कपड़ा, लकड़ी, अग्निकुंड, घी लेकर आना, दिया और थाली, कपूर, हल्दी और कुमकुम। अच्छा, लिख रहे हो ना? पान के पत्ते, सुपारी और फूल, ये सब लेकर आना। हाँ, आप जाकर पूजा सामग्री लेकर आइए। हाँ बेटी, आप स्नान करके शुद्ध होकर आइए। जी गुरुजी। आज यहाँ पर जो हवन होने वाला है वो इस घर की भलाई के लिए नहीं। हे नागमणि, आज मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। मैं देखता हूं तुम मुझसे कैसे बचते हो।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और जननी तो इतना कंफर्म होकर बोल रही है कि मेरी एंगेजमेंट उसके साथ गुरुवार को है, लेकिन पुरुषोत्तम अंकल, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं इन्होंने एंगेजमेंट को क्या समझ रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं डैड और पुरुषोत्तम अंकल दोनों ने मिलकर ये एंगेजमेंट फिक्स की हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। एक बार डैड को कॉल करके पूछना पड़ेगा मुझे उनसे। हेलो। हेलो डैड। बोलो विराट। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है विराट? गुरुवार को मेरी एंगेजमेंट है क्या? तुम्हारी एंगेजमेंट? मुझे तो नहीं पता। ये कब फिक्स हुई? तुम्हारी माँ ने की क्या? मॉम ने? ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? आपने ही फिक्स किया ना? मैंने? वो भी बिना तुमसे पूछे? किसने कहा तुमसे विराट? पुरुषोत्तम अंकल ने फिक्स की है, ऐसा जननी ने मुझे बताया, और वो भी इसी गुरुवार को। अच्छा, कांग्रेट्स बेटा। एंगेजमेंट में मुझे बुलाना मत भूलना विराट। मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा। डैड, आई एम नॉट जोकिंग। अच्छा, आपसे पूर्व अंकल की बात नहीं हुई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। विराट, विराट, हेलो हेलो विराट। हाँ बोलिए डैड। विराट, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। दो मनों का मिलन और दो परिवारों का सम्मेलन है। शादी का यही मतलब है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बात वो नहीं है डैड। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। अभी जननी मुझसे झूठ बोल रही है या फिर पुरुषोत्तम अंकल ने जननी से झूठ बोला है, ये समझ में नहीं आ रहा है डैड। मैं तो सोच रहा हूं डायरेक्टली पुरुषोत्तम अंकल से जाके बात करूं। उनसे पूछूंगा तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बाय डैड। विराट, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? शे। पुरुषोत्तम अंकल से पूछूं या फिर जननी के पास जाऊं? चलो, वैसे भी कॉलेज कैंपस में हूं, जननी से ही पूछ लेता हूं। विराट, आप अब तक घर नहीं गए? जननी, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में हमारी एंगेजमेंट होने वाली है? क्यों विराट, अंकल ने बताया तो था, फिर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं ये क्या है जननी, एंगेजमेंट को लेकर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है मुझे। तुम्हारी बातों पर विश्वास है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन हो रहा है। लोगों की जबान भी तो अच्छी नहीं है ना। देखिए, लोग चाहे जो कहे, आपको मुझ पर भरोसा है ना? बिल्कुल है जननी, लेकिन अगर मेरा भरोसा टूट गया तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही होगी
तो तुम्हें इस जन्म में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब विराट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जिससे चाहे बात कर लीजिए, बस आंटी को इस बारे में कुछ ना पता चले। आप तो आंटी को जानते हैं ना। प्लीज विराट। मुझे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए। मैं आंटी से कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। आखिर विराट को हुआ क्या है? समझ नहीं आता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इन्होंने तो डॉक्टर राम को मेरे पास भेजा था हमारी सगाई फिक्स करने के लिए, फिर अचानक क्या हो गया इन्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये जो पूजा करवा रही है, इससे सर्प दोष जाए या ना जाए, लेकिन इसके दिमाग का दोष मिट जाएगा। आश्चर्य में पड़ गई क्या? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। अपने मन में हिम्मत रखना। कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हिम्मत वाली है। देखो बेटी, मैं मंत्र का जाप करके स्वाहा बोलूंगा, तब तुम आग में घी डालना। जी गुरुजी। ओ, जलती हुई आग में घी डालने में तो ये माहिर ही है। अब तो इसको मौका मिल गया, क्यों नहीं डालेगी? ओम सर्पदोष निवारणाय स्वाहा। ओम सर्पदोष निवारणाय स्वाहा। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा। ओम नागदेवताय नमः। ओम किंकिण्ये नमः। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा। ओम सर्पदोष निवारणाय स्वाहा। ओम नागदेवताय नमः। ओम किंकिण्ये नमः स्वाहा। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा। ओम सर्पदोष निवारणाय स्वाहा। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा। ओम नागदेवताय नमः। ओम किंकिण्ये नमः। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा। ओम सर्पदोष निवारणाय स्वाहा। ओम नागदेवताय नमः। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा। ओम नागलंबिकाय नमः। महादेव नमोदरी आया है। अरे हाँ यार, चल पहले शर्मा मैडम को बताते हैं। चलो चल। ओम नागलंबिकाय नमः स्वाहा।
सुनिए, जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा ये सब मेरा भ्रम है। अभी देखा ना आपने? जब तुम जैसे लोग इन नकली बाबाओं पर भरोसा करने लगेंगी तो हमारे पास क्या रास्ता है? माफ कर दो भगवान। स्वामी जी, पूजा सार्थक हुई। अब आगे से हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं आएगी ना? पूरा दोष मिट जाएगा मैं नहीं कह सकता। इस घर में केवल एक चीज दोष का कारण बन रही है और वो इस दिशा में है। मैडम, मैडम, क्या हुआ? वो गुरुजी के पिताजी वो घर के अंदर बैठे हैं मैडम। कौन? नंबोदरी जी? हाँ मैडम, वही है। ए, मुंह बंद रखो। वो हमारे गुरुजी के गुरु हैं और तुम तू तड़ाक से बात कर रहे हो। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। वो मैडम जननी के घर आए हैं मैडम। वो तो परसों रात को भी आए थे ना, इसमें क्या बड़ी बात है? उस दिन नहीं मैडम, आज आए हैं। आज? ऐसे कैसे आ गए? घर पर कोई नहीं है क्या? सब लोग हैं मैडम। सब लोग हैं? फिर ऐसे कैसे अंदर आ गए? इतना ही नहीं है मैडम, पूजा भी चल रही है वहाँ पर। क्या कहा? पूजा भी कर रहे हैं? ओह, अब समझ में आया। जैसे गुरुजी ने कहा था, नंबोदरी जी कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। कौन सी पूजा है जो घर वालों को मना कर की जा रही है? क्या वो अभी भी घर पर है? हाँ मैडम, अभी भी है। ठीक है, मैं घर जाकर देखती हूँ। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है मैडम। अरे अब मैं क्या करूँ? इस नंबोदरी जी को कैसे रोकूं? बेटे से ज्यादा जिद्दी बाप है। इन दोनों के बीच में फंसकर मैं यहाँ मर रही हूँ। अब इस बूढ़े को क्यों चाहिए नागमणि? उसकी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो रहा है। ठीक, विराट। अब ये विराट क्यों आ गया? एक तरफ नंबोदरी है और दूसरी तरफ विराट। दोनों को जननी चाहिए। एक को नागमणि चाहिए और दूसरे को प्यार की मणि। ओह ओह, अब इसे किस तरह समझाकर कन्विंस करूं? कितना भी समझाओ इसे समझ नहीं आता। जननी को ढूंढता हुआ चला आता है। जननी तो बाहर है। किसी तरह से इसे रोकना होगा। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो मेरी कहानी का अंत हो जाएगा। भगवान, अगर इसे जननी की मंगनी के बारे में पता चल गया तो? अगर इसने पुरुषोत्तम जी से पूछ लिया तो? मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। इसे कैसे भी समझा बुझाकर यहाँ से भगाना होगा। अरे विराट, आज इस तरफ कैसे? अच्छा, जननी को ढूंढते हुए आए हो क्या? सो सॉरी, वो घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है। मैं जननी से मिलने नहीं आया हूँ, ये देखने आया हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। जननी की एंगेजमेंट मेरे साथ हो रही है या फिर डॉक्टर राम के साथ? ये कहानियाँ तुम कहाँ से सुनकर आते हो विराट? तुम्हें ये डाउट क्यों हुआ, बोलो? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मुझे धोखा दे रहे हैं। वो नीली को देखो, वो कह रही है उसकी और मेरी एंगेजमेंट हो रही है, और यहाँ जननी कह रही है कि उसकी और मेरी एंगेजमेंट हो रही है, और ऊपर से कह रही है ये सब अंकल ने ही फिक्स किया है।
अच्छा, लेकिन नीली ऐसा क्यों कर रही है? जननी की एंगेजमेंट तो पुरुषोत्तम सर ने ही खुद तय की होगी ना? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम अंकल ने तो इस बारे में मुझसे कभी बात ही नहीं की, और जब मैंने डैड से पूछा तो उन्होंने कहा एंगेजमेंट तो हो ही रही है, लेकिन मेरी और जननी की नहीं, बल्कि डॉक्टर राम और जननी की हो रही है। अब किस पर भरोसा करूं, किस पर ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहां आया हूं मैं। पुरुषोत्तम अंकल कहाँ हैं? आज ही इसका फैसला करना है मुझे। अब विराट, रिलैक्स, कूल कूल। तुमने तो बहुत टेंशन ले रखी है। वैसे पुरुषोत्तम सर आज बहुत बिजी हैं। तुम फिर कभी आ सकते हो ना? ऐसी बातों को हमें आराम से बैठकर समझना चाहिए, नहीं तो सारा काम बनने से पहले बिगड़ जाएगा। मेरी बात मानो विराट। देखिए मैडम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे इसी वक्त उनसे मिलना ही पड़ेगा। विराट, क्यों विराट, तुम यहाँ क्यों आए हो? मंगनी तो गुरुवार को है, उससे पहले तुम जननी को विश करने आए हो। मैं उन्हें विश करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ बातों को क्लियर करने के लिए आया हूँ। कैसी बातें? एक बात बताइए आप, यहाँ मेरी और जननी की एंगेजमेंट हो रही है या फिर डॉक्टर राम और जननी की एंगेजमेंट हो रही है? देखो बेटा विराट, मैं एक बात क्लियर कह देना चाहता हूँ, सुन लो। ये एंगेजमेंट हो रही है वो जननी और डॉक्टर राम के बीच में, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। और इस बारे में जननी का डिसीजन फाइनल है, इसमें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जननी ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? हाँ, जब हम दोनों जंगल में थे तो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, और यहां तक कि उसने कहा कि मुझसे शादी करेगी। यहां आके देख रहा हूं तो कुछ और ही चल रहा है। मुझे पहले ही आप लोगों पर शक था, अब आप लोगों की पोल खुल गई है। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं जननी से ही बात करूंगा। देखो विराट, एक बार में बात समझ में आ जानी चाहिए। जननी ने उस दिन सबके सामने कहा था ना कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। भगवान के लिए तुम बीच में दखलंदाजी मत करो प्लीज। आप सब मिलकर क्या ड्रामा कर रहे हैं मुझे समझ में आ गया है। मैं डायरेक्टली जननी से जाके बात करूंगा और सारी बात क्लियर करूंगा। जननी इस वक्त कॉलेज गई है ना, मैं वहीं उससे बात करूंगा। विराट, पुरुषोत्तम सर, ये जो लड़का है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये जननी के पास जाकर उसकी सिंपैथी हासिल करके किसी भी तरह से उसका मन बदल देगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जननी अपनी बात पर अटल रहेगी। सर, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप जननी से मत कहना कि विराट यहाँ आकर ये बात कहकर गया। जननी बहुत इनोसेंट है सर। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर एंगेजमेंट हो रही है तो ये बड़ी बात है, और ऐसे में अगर उसे पता चल गया कि ये यहाँ आया था तो फिर कंफ्यूजन होने का बहुत चांस है। आपकी बात में भी पॉइंट है, वो जननी के लिए ठीक नहीं है। उसे जननी के पास जाने से रोकना होगा। जननी कह रही है कि उसकी एंगेजमेंट विराट के साथ है, और प्रणव से पूछती हूँ तो अपने मुंह में दही जमा कर बैठा है। और आंटी, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन विराट जिद पर बैठा है कि वो जननी से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। उस दिन जननी घर पर आकर कह रही थी कि उसे विराट से कोई लगाव नहीं है। उसने कह दिया था कि उसका पीछा ना करे, लेकिन यहाँ विराट के साथ जरूर कुछ न कुछ बदल गया है। अरे उस दिन क्लास में सबके सामने उसी ने कहा था ना कि डॉक्टर से शादी कर रही है, लेकिन अब देखो कैसे मासूम बनकर पूरे कॉलेज में घूम रही है। ड्रामा क्वीन है वो। सही कहा, ड्रामा तो वो कर रही है। हम उसे गांव की गवार समझकर फंसा रहे थे, लेकिन अब देखो कैसा बदलाव आया है उसमें।
किसी तरह विराट और जननी की मंगनी को रोकने का काम हमें ही करना होगा। सबसे पहले विराट को अपने जाल में फंसाओ, नहीं तो जननी को तुम्हारे रास्ते से हटाने का सोचो। विराट उसके प्यार में पागल हो गया है। अगर जननी को कुछ हो गया ना तो ये दोनों अलग हो सकते हैं। और उसके लिए आई हैव एन आइडिया। जो ड्रामा वो खेल रही है उसी से उसे हराएंगे। ऐसा कुछ करूंगी। वो क्या है? लॉक एंड की को सेपरेट करने से जैसे लॉक नहीं खुलता, वैसे ही अगर मैंने इन दोनों को अलग किया तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। चलो दोस्तों, नमस्ते मैडम। फोन पर मैंने बताया था ना, यही वो लड़की है। इसी कैंपस में रहती है। जितनी जल्दी हो सके अपना काम करो। ओके मैडम। चल रहे। कौन है ये लोग? तुम क्या करने वाली हो? लॉक एंड की को सेपरेट करेंगे तो ताला सेफ रहेगा। देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अरे मेरी माँ, वो क्या है जरा खुल के बताओ। देखो, एंगेजमेंट के लिए जननी का होना जरूरी है। जस्ट इमेजिन, एंगेजमेंट के दिन मतलब इस गुरुवार को जननी गायब हो जाए तो? मतलब अब उसका कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। अगर जननी नहीं मिली तो मंगनी आसानी से रुक जाएगी। और मेरा यही प्लान है। चलो रे। नमस्ते मैडम। लड़की हो इसलिए बातों से समझा रहा हूँ। वही अगर तुम लड़का होती ना और हमारे यहाँ की लड़की से प्यार करती तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना तो हमारे विराट भैया से बात करना तो दूर की बात है, उन्हें देखोगी भी नहीं। अगर वो खुद सामने से तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें कहोगे कि जरूरत नहीं है तुम्हारी। समझ में आया ना? नहीं तो इस एसिड से चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। आप लोग उस दिन? हाँ मैडम, ये सच है कि उस दिन हम आपके घर पर आए थे, आपको धमकाया था। अब तो फिर आज? हमें नहीं पता था कि आप पर अन्याय हो रहा है। हम किसी की बातों में आ गए थे, हमसे गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जब विराट सर ने बताया तब पता चला कि आप कौन है। हमने जो गलती की है उसके बदले में हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं। आइए मैडम, विराट सर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। आइए मैडम।
100% मुझे पता है। बेचारी जननी को डरा धमका कर उस बेवकूफ डॉक्टर से उसकी एंगेजमेंट कराई जा रही है। एक बार वो आ जाए, बस 5 मिनट बाकी है, उसी से पूछूंगा। बेचारी, वो कर भी क्या सकती है? घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया होगा उसे। उसे कहना पड़ेगा कि वो शांत रहे, हिम्मत से काम ले। मैं उसके साथ हूं, कुछ भी हो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बट ये बात तो मैंने उसे कई बार समझाई है, वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? आज इतनी देर क्यों हो रही है?